कि आपने मतलब कैलकुलेशन करनी है सैलरीज की, मगर वो सैलरीज जो है वो आखिरी तकरीबन 5 तारीख और 7 तारीख के बाद कैलकुलेशन हुई, तो आप कहेंगे ऐसी सैलरी का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा दफा बहुत सारे प्रोसेसेस को जो हम काम करते हैं, वो प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है। उसके बाद उसके बाद वो चल नहीं सकते, तो ऐसे चलाने का कोई फायदा नहीं, तो हम इसको कहते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेंट। ऐसे प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से या मेमोरी से निकाल के बाहर फेंकता है कि अब ऐसे प्रोसेसेस का कोई फायदा नहीं। और रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है टाइम लिमिट एक्सीडेंट, यानी कि जितना उसको एलोकेटेड टाइम था वो उससे ज्यादा ले चुका, अब इसका कोई काम नहीं है। थर्ड वन है मेमोरी अनअवेलेबल। अब जो मेमोरी अनअवेलेबल है उसके नाम से पता चलता है कि प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम था। अब जो प्रोग्राम है उसको चाहिए 800 MB मेमोरी, और जैसे ही हमने उसको डबल क्लिक किया तो रैम इतनी आपके पास अवेलेबल ही नहीं, या जितनी मेमोरी प्रोसेसर को चाहिए, अ प्रोसेसर रिक्वायर्स अ मेमोरी रैम बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम, वो सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम नहीं चला सकते। ऐसे प्रोसेस के लिए हम लिखेंगे मेमोरी अनअवेलेबल। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जो मेमोरी अनअवेलेबल है उसमें वो प्रोसेस लोड ही नहीं हो पाएगा, और मेमोरी जो है वो उसको मिल ही नहीं पाएगी, तो वो प्रोग्राम प्रोसेस नहीं बन सकेगा और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट क्यों हुआ, तो लिखा जाएगा कि मेमोरी अनअवेलेबल, यानी कि इतनी जितनी मेमोरी इसको चाहिए उतनी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। इसके बाद है बाउंड्स वायोलेशन, और बाउंड्स वायोलेशन में कुछ ऐसा है कि हमने एक फिगर थी ये वाली, इस फिगर के अंदर हमने देखा कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या है? बेसिकली ये प्रोसेस बी है, इसकी जो 8000 जो मेमोरी है, 8000 जो मेमोरी है, ये इसकी लोअर बाउंड मेमोरी है, यानी कि लोअर बाउंड्री है। बाउंड माना बाउंड्री, तो लोअर बाउंड उसका 8000 से स्टार्ट होता है और अपर बाउंड इसका 12,000 पे खत्म होता है। तो जो प्रोसेस बी है उसका लोअर बाउंड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग बाउंड्री जो है वो 8000 है, और जो इसकी फाइनल बाउंड्री जो है वो तकरीबन 12,000 है। जब 8000 और 12,000 दोनों हैं, तो 8000 और 12,000 की बाउंड्री को हम कहते हैं कि ये उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। मगर इस बात का ख्याल रखना है कि जो अपर बाउंड प्रोसेस बी का है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस सी का लोअर बाउंड शुरू हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये सिंपल वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर किसी प्लॉट के ऊपर हम 3 बंगलो बनाए, तो जो बंगलो नंबर 1 की लास्ट एंडिंग पॉइंट होगी वो बंगलो नंबर 2 की स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होगी। तो इसी तरीके से जितने भी प्रोसेसेस लोड होते हैं मेमोरी में, उनमें उनका जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता है उनको थोड़ा ध्यान से चेक करना होता है। नाउ अब इसका टर्मिनेशन से क्या ताल्लुक है? तो टर्मिनेशन से ताल्लुक बड़ा सिंपल सा है कि इफ एनी प्रोसेस want to execute the memory addresses of another process, or it is going to violate the rules of boundaries, then the process should be terminated. अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 8000 से लेके 12,000 तक है, और वो अपनी जो एग्जीक्यूशन की इंस्ट्रक्शन है वो 13,000 चलाना चाहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहेगा बेटा आपके जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 800 से लेके 1200 के दरमियान होना लाजमी है, यानी कि इसके अलावा आपका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। तो बाउंड्रीज में भी कुछ ऐसा होगा कि 8000 से 12,000 प्रोसेस बी है। अब अगर ये प्रोसेस बी इन दो इंस्ट्रक्शन के बीच में, दो नंबर्स के बीच में 8000 और 12,000 के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन चलाएगा तो चलेगी। अगर इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन चलाने की कोशिश करेगा तो उसको हम बंद कर देंगे और उसको हम कहेंगे बाउंड्स वायोलेशन। और बाउंड्स वायोलेशन की लफ्जी मीनिंग यही हुई कि वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। अब हम वापस आते हैं उसी जगह पे।
ये है बाउंड्स वायोलेशन। अब यहाँ पे जो 4 रीजन से मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ा, और आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बेटा, कुछ समझ में आया? एक्सक्यूज मी, अब सब सुता पे आ जाओ। हेलो सर। यस सर। वो 2 पे आ ना। जी सर। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन ना है हलाऊं अगते? यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, अलाए वरी ईअं न चओ त वरी बाद में पुछो त साईं असांखे सुमारे छॾियो। जी सर। सर मुंहिंजो हिकिड़ो क्वेश्चन है। सर कर अॻु में पंहिंजो नालो त ॿुधाए न यार। सर मोहम्मद रेहान नालो मुंहिंजो। ठीकु आहे। जी जी। सर पाण अगरि को सॉफ्टवेयर खोलियूं था तो छा सर उहो खोलियूं था उनजो सर प्रोसेस थिए थो, उनजी छा सर टाइम लिमिट हूंदी है हिकिड़ी? एग्जैक्टली उनजी इहा आहे त हाणे जेकॾहिं तोखे टाइमिंग ॾिनल ई कोन्हे, मतलब लेट सपोज आपने टाइमिंग रखी ही नहीं, तो ये सारी उम्र चलता रहे, कोई 26 साल तक पढ़ा रहे, 80 साल तक पढ़ा रहे, कंप्यूटर को कोई तकलीफ नहीं। मगर कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपने पहले से टाइमिंग रखी हुई होती है कि इतने टाइम तक अगर ये ना चले तो फिर किसी काम का नहीं। दूसरे लफ्जों में दुनिया के हर काम में उसकी कोई टाइम लिमिट होती है और कभी नहीं होती। जैसा कि आपकी डिग्री की लिमिट है कि 7 साल के अंदर अपनी डिग्री निकालनी है, जितने भी पेपर हैं सब पास करने हैं। 7 सालों के बाद आपको डिग्री नहीं मिलेगी, या 20 सालों के बाद आपका मूड बन जाए, बच्चों के बाप बन जाए, उसके बाद आप कहेंगे यार मुझे तो डिग्री चाहिए, तो आपको उस वक्त डिग्री थोड़ी मिलेगी। तो इसी तरीके से जो हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। मगर अगर यकीन ना आए तो एक विंडोज के अंदर आप एक डाउनलोड मैनेजर देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। अगर सर्वर उसको ना मिले, अगर उसको सर्वर से रिस्पांस ना मिले और इंटरनेट का कनेक्शन ना हो या बीच में कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी डाउनलोडिंग बंद कर देता है। यानी कि लगातार ट्राई करने से कंप्यूटर के ऊपर लोड पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि उनमें टाइम लिमिट रखते हैं। तो टाइम लिमिट हर सॉफ्टवेयर की नहीं होती, टाइम लिमिट उनकी होती है जैसे मैंने बताया कि आप सैलरीज कैलकुलेट करते हैं, मगर सैलरीज की जो कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है वो इतना वेट करता है और दूसरे प्रोसेसेस चलते रहते हैं कि आपको मतलब टाइम लग जाता है 10वीं तारीख या 15वीं तारीख, तो ऐसी सैलरी कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी सबसे मिसाल है रियल टाइम की कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में इंटरनेट के अंदर अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता और इतना बफरिंग नहीं होती, सॉफ्टवेयर आपका इतना ढीला है या इंटरनेट आपका बड़ा स्लो है, तो आप कभी भी वो वीडियो देखना पसंद ही नहीं करेंगे। तो इसका मकसद क्या है, हर जगह का एक टाइम फिक्स होता है, किसी जगह पे टाइम फिक्स होता है, किसी जगह पे टाइम नहीं होता। जिस जगह पे टाइम फिक्स होता है हमने वहां की बात की है कि जो काम आपको जब चाहिए वो उसी वक्त होना लाजमी है। अगर वो नहीं होता और टाइम लिमिट बढ़ जाती है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा एक बात सुनो बेटा, बीच में आप बात करते हैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपके दूसरे टीचर के साथ क्या होता है। मेरे पास पिछले कोई तकरीबन 5-7 दिनों से या लास्ट वीक से जो जूम है उसमें मैं कोई सेटिंग मैंने कोई खेचल बेचल की थी, पता नहीं कहाँ से कोई सेटिंग हुई है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब जो मेरा सेशन है वो आजकल एक्सपायर नहीं हो रहा। मैंने तकरीबन आज दिन को भी और सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन 2-2 से 3-3 घंटे का एक ही सेशन लिया है। तो जब आप थक जाओ या कोई ऐसा मसला हो तो खुद बता देना, मैं तो चलता रहूंगा, फिर ये नहीं कहना कि सर आपने तो सब पूछा ही नहीं हमसे। तो बहरहाल अभी जो मेरे वाला सेशन है पहले चलता था, आधे घंटे के बाद कोई प्रॉब्लम दिखाता था और कहता था कि 10 मिनट के बाद आपके कॉल बंद हो जाएगी, मगर अभी ये मेरे पास लगातार कॉल चलती रहती है। ठीक है भाई, आगे चले? जी सर। ठीक, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो थे प्रोसेस के टर्मिनेशन के रीजन। सही है बेटा?